इंसान दुनिया में ज़िंदगी में जो भी अमाल करता है वो सारे अमाल उसके नामा अमाल में लिखे जाते हैं। उसकी जज़ा सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन एक अमल ऐसा भी है जो कब्र में उसके जिस्म के साथ जाएगा, नज़र आएगा हकीकी तौर पे। हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पहला तासुर आखिरी तासुर होता है। जो असर पहला तासुर छोड़ता है वही बुनियादें बिठा देता है। जब हम कब्र में जाएंगे तो सवालों जवाब से पहले एक अमल, एक सुन्नत, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो हमारे साथ कब्र में दाखिल होगा, जिस पर फरिश्तों की नज़र सवालों जवाब से पहले पड़ जाएगी। मेरी मुराद दाढ़ी। सारे आमाल लिखे गए, तेरी नमाज, रोज़ा, हज, सदकात, ज़कात लिख दिया गया। कब्र में तुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये दाढ़ी वो अमल है। फरिश्ते कब्र में आएंगे सवालों जवाब शुरू करने से पहले। जब तुझे बिठाया जाएगा, जो पहला तासुर, पहला असर फरिश्ते लेंगे कि ये मुहम्मदी शरीयत, मुहम्मदी सूरत से मुज़य्यन चेहरा है, या गुस्सा ना करना तो ये मुहम्मदी सूरत से बेजार चेहरा है। दोनों में से एक तासुर देगा। और अगर तासुर मिला तेरा मुज़य्यन चेहरे का, मुहिब्बे रसूल का सही दावा जो दुनिया में कायम किया तूने, उस पे अमल करके दिखाया, तो मेरे ख्याल में सवालों जवाब का सिलसिला आसान हो सकता है। और अगर ये पहला तासुर तेरे चेहरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेजार हुआ, बिगड़ा हुआ, यहूद और नसारा के तरीके पे हुआ, तो अल्लाह महफूज रखे हमें कहीं हमारे सवालों जवाब मुश्किल ना हो जाए। जिस दिन शैतान को रब ने निकाला था, इब्लीस ने सजदे से इनकार किया था, उस दिन उसने रब को बड़े चैलेंजेस किए थे। उन चैलेंजेस में एक उसने चैलेंज किया था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा आयत नंबर 119 में जिक्र किया। शैतान ने अपने रब को कहा था, वाला आमुरन्नहुम, ऐ रब सुन ले, तूने धुतकार दिया, निकाल दिया मुझे, फिर मैं भी इन तेरे इंसानों को, मखलूक को जरूर बेजरूर हुक्म दूंगा। ताकीद के साथ उसने कहा था, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ये फिर जरूर बदलेंगे अल्लाह की तख्लीक को। लक़द खलक़तुल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सूरत तकवीर में अल्लाह ने इस बात का ऐलान किया कि मैंने इंसान को बहुत अच्छी बनावट में बनाया था। लेकिन इंसान ने समझा कि शायद नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की बनावट में ये ज्यादती है, अल्लाह ने इसको नहीं उगाना चाहिए था, ये अज़ाफ़ी उगा दिया। चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी। तेरा रब कुरान में कहे, लक़द खलक़तुल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने अच्छी सूरत पे, अच्छी बनावट पे, जो ढांचा, जो सांचा, जो शक्लो सूरत
बिना के दी इंसान तुझे, तेरा रब कहे ये सबसे बेहतरीन शक्लो सूरत है, तू कहे नहीं इस पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, इसको काट दूं, इसको छील दूं, इसको मूंड दूं, खत करवा दूं, यूं करवा दूं, गोया कि तूने रब के उस ऐलान को चैलेंज किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद अहमद 746 नंबर हदीस, अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं काना रसूलुल्लाह लैसा बितवील वला बिल कसीर ज़ख्मुर रासी वल लिहया। अल्लाह के नबी बहुत लंबे कद के भी नहीं थे, बिल्कुल छोटे कद के भी नहीं थे, दरमियाने कद था, बड़ा सर था, घनी दाढ़ी थी। है ना हम मुहिब्बे रसूल, दावा है ना मोहब्बत का, और जिससे मोहब्बत होती है उस जैसा बनने की कोशिश की जाती है ताकि मोहब्बत का सबूत पूरा दिया जाए। कोई कमी या कोताही मोहब्बत को अदा करने में, मोहब्बत को निभाने में, वफा के वादों को पूरा करने में कोताही ना रह जाए। बिलफर्ज हौज़े कौसर हो, मैदान माशर हो, रसूलुल्लाह अपने हाथों से जाम पिला रहे हों, मैं भी जाऊं जाम पीने के लिए, रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी हो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पे दाढ़ी हो, उमर बिन खत्ताब का चेहरा दाढ़ी से मुज़य्यन हो, उस्मान बिन अफ़ान अलीउल मुर्तज़ा के चेहरे दाढ़ी से सजे हुए हों, तो जिस हालत में मरूंगा उसी हालत में मैं उठाया जाऊंगा। अगर दाढ़ी के बगैर मरा, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे पानी के इरादे से जाऊं, चेहरे पे दाढ़ी ना हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करूं, रसूलुल्लाह कहेंगे ये झूठी और खोखली मोहब्बत का दावा लेके आया है, किस मुंह से आया है पानी पीने। दुनिया में चाहता था यहूद नसारा जैसा चेहरा, दुनिया में चाहता था उनकी तहजीब और उनका कल्चर, दुनिया में तूने रब की तख्लीक को, रब की बनावट को चैलेंज करके इस दाढ़ी को बहा के आया था, उतार के फेंक के आया था, और आज हौज़े कौसर भी नहीं आया है तो सहाबा के दिफा पे कट मरने के लिए तैयार हो जाता है, सहाबा के दिफा के लिए खड़ा हो जाता है। दुरुस्त है तेरा कट मरना, दुरुस्त है तेरा खड़ा होना, लेकिन सहाबा को अपना आइडियल भी तो बना, उन जैसा चेहरा तो सजा, उन जैसी शक्लो सूरत तो बना। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो, सारे उम्मत मुहम्मदिया के बड़े बड़े लीडर हमारे लिए उस्वा हसना, सहाबा के कमांडर इन चीफ, जर्नैल, सब लाइन में खड़े हों, सफ़े बनाए खड़े हों, सब की दाढ़ियाँ हों, मुज़य्यन चेहरे हों, और मैं जाऊं उनसे मुलाकात के लिए, मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, किस हैसियत से जाऊंगा। समझ ना आए तो शायद समझाने की कोशिश करो। किसी मस्जिद में कोई कलीन शेव आ जाए ना, चंद उलमा बैठे हों, तो कैसे दबी निगाहों से बैठने की कोशिश करता है, अपने आप को उनसे अलग तसव्वुर करता है। या तो इस बात का चैलेंज कर दे कि रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह, अबू बकर, उमर, सिद्दीक, अलीउल मुर्तज़ा के चेहरे, खुलफाए राशिदीन के चेहरे क्या दाढ़ी से मुज़य्यन नहीं थे? अगर थे तो कल क़यामत के दिन इन्हीं उलमा की, इन्हीं काज़ीउल कुज़्ज़ा की मीटिंग के अंदर किस मुंह से जाएगा बगैर दाढ़ी के? दुनिया की छोटी सी मजलिस में तो बगैर दाढ़ी के बहनते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है। ये उलमा की मजलिस है, ये इमामों की मजलिस है, ये खुतबा की मजलिस है, ये दाढ़ी से मुज़य्यन चेहरे वालों की मजलिस है। मैं बैठना यहाँ अच्छा नहीं समझता, मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, मैं कलीन शेव हूँ। क़यामत के दिन तो अल्लाह की नबी की मजलिस में कैसे बैठेगा? दाढ़ी बेशुमार गुनाहों से बचने का सबब बनती है। दाढ़ी वाला शख्स चोरी से बचता है, झूठ से बचता है, क्यों? मेरे मुंह पे दाढ़ी है। मखलूत माहौल से बचता है, गैर महरम औरतों की तरफ देखने से बच जाता है, नहीं यार मेरे मुंह पे दाढ़ी है। किस की मिसाल दूं? तुझे एक एक गुनाह से बचाएगी दाढ़ी तेरी।
जिसको हम सुन्नत समझ के छिलवा देते हैं, कटवा देते हैं, फेंक देते हैं। रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, तुझे आज बता के जाऊंगा, दलाइल से समझा के जाऊंगा, वजाहत करके जाऊंगा, सवाल हो तो पेश कर लेना। सुन्नत नहीं है, फर्ज है। दाढ़ी सुन्नत नहीं है, फर्ज है। सही मुस्लिम 261 नंबर हदीस। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अश्रु मिनल फितरा, 10 चीज़ें फितरत में से हैं। कस्सुशारे व इफ़ाल लिहिया, मूछों को तराशना, दाढ़ी को माफ कर देना। खुद बता दो, माफ कर देने का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाओ, 2-4 थप्पड़ मारो और कहो जा तुझे माफ किया, तो क्या करेगा? आगे से 4 मारेगा। कहेगा अगर माफी इसी का नाम है तो जा तुझे भी माफ किया, हो जाएगी माफी। तू कहे अगर दाढ़ी को माफ करने का मतलब काटना है, खत करवाना है, रुखसारों पे ब्लेड लगवाना है, नीचे से काट देना है, तो ये काटना माफी में तो नहीं आता। माफ कर देना का मतलब है इसका एक बाल भी नहीं काटना जानबूझ के। तो ये 10 चीजें हैं फितरत में, जिसमें पहली 2 टाइम बहुत कम है, 2 का ही तज़किरा करूंगा जो मौजू के मुताल्लिक है। उन 10 में से सबसे पहले जिक्र किया मूंछों को काटना, दाढ़ी को माफ कर देना। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको ईसाई, यहूदी या मजूसी बना देते हैं। फितरत इस्लाम पे तू पैदा हुआ था, तुझे अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी सजा के, उगा के, बलूगत के वक़्त दाढ़ी को उगा के कहा था रब ने, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत अच्छी बनावट पे पैदा किया था। रब ने इसको अच्छी बनावट कहा, रब ने इसको अपनी तख्लीक की, कारागरी की बनावट का अच्छा होना कहा। तूने रब के इस बनावट पे, रब की इस कारागरी पे नुक्स निकाला। सही बुखारी हदीस नंबर 5893। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, एंड पे वजाहत करूंगा जो लोग इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की दलील पेश करते हैं सुन लो। सही बुखारी 5893 नंबर हदीस। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कह रहे हैं, अने कुछ शवारिब वअफुल लिहा, मूंछों को काटो, दाढ़ी को माफ कर दो। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दाढ़ी बेशुमार गुनाहों का मजमू है। चोरी एक जुर्म है ना, झूठ एक जुर्म है। जितने भी गुनाह देख लो, नमाज छोड़ता है तो एक जुर्म करता है ना। गुनाह दाढ़ी कटवाने वाला, तराशने वाला, खत करवाने वाला, क्लीन शेव करवाने वाला बैक वक्त 10 गुनाह करता है, 10 गुनाह। सबसे पहला गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी है। सही मुस्लिम 259 नंबर हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अमारा बिइफ़ाइल शवारिब व इफ़ाइल लिहिया, इफ़ाइल शवारिब व इफ़ाइल लिहिया। सहाबी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हुक्म। और अहले इल्म जानते हैं कि हुक्म वजूब के लिए आता है, इल्ला के कोई करीना, कोई सबब, कोई वजह आके उसको वजूब से फेर दे। कोई सबब वजह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी उठा के देख लो, कोई एक हुक्म या कोई एक अमल ला के दे दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो दाढ़ी को वजूब से निकाल दे। हुक्म दिया हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिइफ़ाई शवारी व इफ़ाई लिहिया, दाढ़ी को बढ़ाने का, माफ कर देने का और मूंछों को काटने का हुक्म था ना। पहली नाफरमानी उसने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म छोड़ दिया। ये पहला जुर्म है, गुनाह। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मुखालफत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और अमल करके दिखाया। पीछे हदीस मैंने बयान की, मुस्नद अहमद की 440 नंबर, ज़हमुर रास व लिहिया, बड़ा सार और बड़ी दाढ़ी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से बड़ी घनी दाढ़ी रख के साबित की और इसने काट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मुखालफत की।
कि अल्लाह के नबी का अमल और है और मैं मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया का पैरोकार, मेरा अमल और है। मुखालफत दूसरा गुनाह है ये। तीसरा गुनाह, मोहम्मदी चेहरे को नापसंद किया कि नहीं, अल्लाह के नबी पे दाढ़ी थी, हाँ थी, पूछ लो किसी दाढ़ी कटवाने वाले से पूछ लो जाके, भी अल्लाह के नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? हाँ थी। खूबसूरत था? जी खूबसूरत था। अच्छा था? हाँ, चौदहवीं के चांद की तरह अच्छा था, पूरी कायनात से खूबसूरत, बड़े तारीफे पुल बांधेगा, दुरुस्त है उसकी तारीफें करना। अच्छा, भी तू क्यों कटवा रहा है? नापसंद आया ना उसको चेहरा। वो अच्छा था सिर्फ उसके कौल के एतबार तक, अमल से उसने दाढ़ी कटवा के, छिलवा के, कटवा मुंडवा के उसने साबित किया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अच्छा नहीं लगता। एक बंदा दाढ़ी कटवा रहा था तो उससे किसी अहले इल्म ने उसे कहा, भाई दाढ़ी मुंडवा रहे हो? कहने लगा, दाढ़ी कटवा रहा हूं, मैं कौन सा किसी का दिल छीद रहा हूं, किसी के दिल में तो सुराख नहीं कर रहा, किसी का दिल तो नहीं तराश रहा। सुनेगा, हाँ वाकई तू दाढ़ी ही मुंडवा रहा है, लेकिन ये याद रखना कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छीद रहा है, उनके दिल में सुराख कर रहा है। जिस नबी ने हुक्म दिया था, ए फाउल लिहा, दाढ़ी को माफ कर दो, बढ़ा दो, जाने दो, जिस तरह तेरे रब ने उगाई है उसी हालत पे रहने दो, मुखालफत की तूने। वो इस मुखालफत की वजह से तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सुराख कर रहा है। बाप बेटे को हुक्म दे, बेटा ना माने तो क्या कहता है? तूने मेरा दिल तोड़ दिया। बड़ा मान था बेटे पे, बड़ा मान था कि बेटा फरमा बरदार है। जब बेटे ने बात ना मानी तो बाप का रिएक्शन, दिल टूट गया। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, तूने ना माना, गोया कि तूने रसूलुल्लाह के दिल को तोड़ दिया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान था अपनी उम्मत मुहम्मदिया पे, तूने उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सुराख किया कि नहीं, तुम्हारी बात एक तरफ, मेरा अमल दूसरी तरफ। ये तीसरा जुर्म था, मुहम्मदी चेहरे को नापसंद करना। चौथा जुर्म, कुफार की मुशाबत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सही बुखारी 5892 नंबर हदीस, खालिफुल मुशरिकीना वफ़िरुल लिहा व अहफुश शवारिब, मुशरिकीन की मुखालफत करो। ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकों की मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, माफ कर दो, और मूछों को तराशो, ये हुक्म है। और हमने रसूलुल्लाह के इस हुक्म की मुखालफत की, मुशरिकीन का साथ दिया, दाढ़ी को कटवा के मुशरिकीन का साथ दिया, उनकी मुशाबत अख्तियार की। और उस मुशाबत की वईद कितनी सख्त है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबत अख्तियार की, कल क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा होगा। तू बड़ी कोशिश करेगा हौज़े कौसर पे चला जाऊं, पानी पी लूं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सामने सारे दाढ़ी वाले हैं, हौज़े कौसर पे दाढ़ियों वाले हैं, तू दाढ़ी वाला नहीं है, पानी पीने जाना चाहता है। दुनिया के अंदर तू चाहता था मेरा हीरो कौन है, फलां क्रिकेटर, फलां एक्टर, पता नहीं क्या क्या, किन किन को हमने जो जीरो थे उनको हीरो बना के उनकी शक्ल अख्तियार करने की सूरत बनाने की कोशिश की। फिर याद रखना क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, अबू दाऊद की हदीस है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबत अख्तियार की, कल क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा होगा। अगर चाहते हो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में खड़ा होना, अगर चाहते हो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सफ़ों में खड़ा होना, तो फिर अपने चेहरे अल्लाह के नबी और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे बनाओ। ये चौथा गुनाह था, कुफार की मुशाबत। पांचवा जुर्म, औरतों के साथ मुशाबत। देखा किसी औरत की दाढ़ी नहीं होती ना,
तो मेरे ख्याल में क्लीन शेव करवाने वाला बस जुल्फ़ ही रख ले, बन गई औरत ज़ाहरन शक्ल से। ये शक्ल से नजर आने वाली औरत वईद क्या सुनाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी 5885 नंबर हदीस। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर रिजाल। लानत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाई, क्लीन शेव करवाने वाले, और लानत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर जो मर्दों जैसी बनने की कोशिश करें। ऐसी औरतों पर भी लानत है। मौजू नहीं है, बेशुमार मिसालें हैं। बहरहाल वो मर्द जो क्लीन शेव करवा के अपने आप को मम्मी डैडी समझते हैं ना, बड़े हीरो बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, दुनिया के हसीनो जमील हम ही हैं। सुन लो, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई इवार्ड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई तुम्हें इनाम नहीं, इनाम से नहीं नवाजा जा रहा। लानत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर, ऐसे चेहरों पर जो औरतों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और दुनिया में तेरे लिए लानत का इवार्ड, लानत की फुटकार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवांस तेरे लिए बुक करवा के जाएं, और तू चाहे कि हौज़े कौसर पे अल्लाह के नबी के हाथों से जाम मिल जाए, उनकी सफ़ों तक भी नहीं जाने दिया जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिनको तू हीरो समझता था, जिन जैसी शक्लो सूरत बनाने की कोशिश करता था, उन्हीं की सफ़ों के साथ रब तुझे खड़ा करेगा। वो खड़े हैं तेरे हीरो, वो खड़े हैं तेरी शक्लों वाले, जा उनके साथ जाके खड़ा हो। छठा गुनाह, 5 गुनाह हो गए। छठा गुनाह दाढ़ी बनवाने वाला अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ता है। जैसे मैंने कहा सूरत 3 में अल्लाह ताला फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी बनावट पे पैदा किया है, बेहतरीन बनावट पे। जो अल्लाह ने बना दिया वो सबसे बेहतरीन था। अगर अल्लाह आंखें यहाँ लगाने के बजाय पीछे लगा देता तो ठीक था, नाक यहाँ के बजाय अगर यहाँ लगा देता तो फिर ठीक था। जो अल्लाह ने तेरा सांचा, तेरा ढांचा, तेरी शक्लो सूरत जो बना दी वो बेहतरीन है। रब ने इसको बेहतरीन कहा अपने कुरान ला रैब किताब के अंदर। फिर इसकी तफसीर, इसकी वजाहत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हाँ, मूंछों को काटो, दाढ़ी को बढ़ाओ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया इस बात का, और मैंने रब की बनावट को भी चैलेंज किया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी नाफरमानी की। 7वां गुनाह, शैतान को खुश किया हमने। दाढ़ी मंडवाने वाले, कटवाने वाले शैतान को खुश करते हैं। कैसे? जो मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी सूरतुन निसा आयत नंबर 119, क्या कहा था रब ने? शैतान ने अपने रब को चैलेंज किया था, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरन्न खल्क़ल्लाह, मैं इन इंसानों को हुक्म दूंगा, ज़रूर हुक्म दूंगा कि अल्लाह की तख्लीक को बदलो। एक तरफ रब ने क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन बनावट पे पैदा किया। और शैतान ने कहा मैं ये बनावट तब्दील करवा के रखूंगा। कर दी हमने। दाढ़ी मंडवा के, दाढ़ी कटवा के, खत करवा के, कैंची लगवा के, हमने रब की तख्लीक को चैलेंज करके शैतान को खुश किया कि हाँ तू हमारा बेली है, तूने रब को चैलेंज किया था ना, देख हमने तेरी बात मान ली। शैतान को खुश करने वाला है दाढ़ी कटवाने वाला। 8वां गुनाह एलानिया गुनाह है, दाढ़ी कटवाने वाला एलानिया गुनाह करता है। एलानिया ऐलान करता है, पूरी दुनिया को दिखाता है, देख मेरा चेहरा। चोरी करने वाला छुप के करता है, डाका डालने वाला भाग जाता है डाका डाल के। जितने भी गुनाह हैं सब गुनाह करने वाला छुपाने की कोशिश करता है कि गुनाह किया छुपा लूं। और दाढ़ी कटवाने वाला, मुंडवाने वाला एलानिया करता है, ये ऐलान मैं कटवा रहा हूं। और क्या वईद है एलानिया गुनाह करने वालों की। सही बुखारी की हदीस है 6069 फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेंगे कि भाई तेरी सारी उम्मत को मैं माफ़ कर दूंगा, मगर एलानिया गुनाह करने वालों को मैं माफ़ नहीं करूंगा। एलानिया गुनाह करने वाले,
खुद फैसला कर लो कि दाढ़ी कटवाने वाला, दाढ़ी मुड़वाने वाला एलानिया गुनाह कर रहा है कि नहीं कर रहा। माफी नहीं मिलेगी। नामा गुनाह, इस गुनाह के ऊपर इसरार है। एक गुनाह होता है ना, गुनाह करने वाले ने गुनाह किया, गलती की, उसको एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, छोड़ दिया। ये ऐसा गुनाह है जो तू हर चौथे पांचवें दिन, हर हफ्ते, हर महीने में कई बार जाके एलानिया बार बार करवाता है। और फिर कितनी बड़ी गुस्ताखी है, बच्चे के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाए ना, हम उसको कहते हैं, फौरन कहते हैं उठा, रिज़्क की बेअदबी कर रहे हैं। किताब गिर जाए तो कहते हैं फौरन उठा, इल्म की बेकदरी कर रहे हैं। और तू सुन्नत रसूल नहीं, फर्जियत रसूल को उतार के, फेंक के, पांव के तले रोन के, गंदी नाली में फेंक के, पेशाब वाले गटर में गिरा के अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया का पैरोकार कहे, मुहिब्बे रसूल कहे, आशिक़े रसूल कहे, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, रब तेरी मोहब्बत को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंके। क्या यह गुस्ताखी नहीं है? वो चीज जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पे सजा के रखी, सहाबा ने अपने चेहरे का जीनत बना के रखी, मैं उसको अच्छा ना समझूं, उतार के फेंकूं नीचे, रोटी का लुकमा ऊपर, किताब ऊपर, सारी चीजें ऊपर, और इस फिजियत रसूल को गंदे हमाम में फेंक के, नीचे फेंक के, पांव तले रोन के, गंदी नाली में बहा के, गटर तक पहुंचा के मुहिब्बे रसूल का दावा करूं, रब्बे काबा की कसम, रब को तेरी ऐसी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। ये 9वां गुनाह है, गुनाह के ऊपर करके गुनाह पे इसरार करना। और 10वां गुनाह, मैंने कहा था ना, दाढ़ी कटवाने वाला 10 गुनाह करता है। 10वां गुनाह तकब्बुर, दाढ़ी कटवाने वाला मुतकब्बर शख्स है। क्यों? सही मुस्लिम हदीस नंबर 91 फरमाया, अल किबारु बातरुल हक़्क़ि व ग़मतुन नास, तकब्बुर हक बात का इनकार कर देना और लोगों को हकीर जानना। दोनों बातें साबित करूंगा दाढ़ी कटवाने वाले से। हक बात का इनकार, लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर की तारीफ, डेफिनेशन नबूवत वाली ज़बान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं। दाढ़ी कटवाने वाले से पूछ लो, भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी, आपने बढ़ाने का हुक्म दिया, तुझे पता है, क्यों कटवाता है? बस ये अच्छी नहीं लगती, बीवी ने कहा कटवा दो, रिश्तेदार नहीं मानते, दफ्तर में जॉब नहीं मिलती, बॉस आने नहीं देता। यही बातें होती है ना हमारे मुआशरे में। मानता है कि दाढ़ी रखी रसूलुल्लाह ने, हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने, हक का पता होने के बाद इनकार, हाज़ा तकब्बुर, यही तकब्बुर है। और दूसरी चीज क्या थी? लोगों को हकीर जानना। तुम खुद इस बात का अंदाजा लगा लो, बगैर दाढ़ी वाला दाढ़ी वाले को हकीर समझता है कि नहीं? हमारे मुआशरे में दाढ़ी वाले को मौलवी, मुल्ला, खतीब, हकारत वाले अल्फाज से पुकारा जाता है, और पुकारने वाला यकीनन दाढ़ी के बगैर होता है। दोनों बातें उसके अंदर आती हैं, हक बात को सुन के ना मानना, दाढ़ी वाले लोगों को हकीर जानना। दोनों बातें पाई जाने की वजह से यह मुतकब्बर शख्स नबूवत वाली ज़बान की तरफ से निकली हुई तारीफ पे पूरा उतर रहा है। कितनी बड़ी गुस्ताखी है। एक जुर्म तूने किया और 10 जुर्म तेरे अंदर इकट्ठे हो गए, 10 गुनाह तेरे अंदर इकट्ठे हो गए। और दाढ़ी ये एक मोमन के लिए मीटर के तौर पे पहचानी जाती है। मीटर कहते हैं ना, चेक करने का आला, बिजली कितनी चली है, बाइक कितनी चली है, गाड़ी कितनी चली है, ये दाढ़ी मोमन का मीटर है। दाढ़ी है ना तो लोग कहते हैं ये बंदा इस्लाम वाला है, इस्लाम की तरफ रुझान रखने वाला है। दाढ़ी नहीं है तो कहीं मेरी ज़बान से सख्त लफ्ज़ ना निकल जाएं, उसको इसके बरक्स समझा जाता है।
ये दाढ़ी तेरे लिए इस्लाम या गैर इस्लाम मीटर के तौर पे अलामत है। बास लोग कहते हैं जी देखो दाढ़ी हमारी तरक्की में रुकावट बन रही है, जॉब नहीं मिलती, रिश्ता नहीं मिलता, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। तो जाओ दुनिया में कोई एक मिसाल मुझे ला दो कि दाढ़ी वाले का रिश्ता ना हुआ हो, शादी ना हुई हो। अगर यूं कह दूं तो गलत नहीं कि दाढ़ी वालों की 2-2 3-3 हो जाती हैं और बगैर दाढ़ी वाले एक में ही रहते हैं। और मेरे ख्याल में दाढ़ी वालों के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं और बगैर दाढ़ी वालों के यहाँ यही कुलिया चलता है, बच्चे 2 ही अच्छे। ये बहाना तेरा क्या तरक्की नहीं कर सकता, रिश्ता नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, क्या दाढ़ी वाले भूखे मर गए, दाढ़ी वाले कमवारे मर गए, क्या दाढ़ी वालों की औलाद ना हो सकी? ये सिर्फ शैतान के वसवसे हैं जो उसने रब को चैलेंज किया था, लाआमुरन्नहुम फला युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, मैं उनको हुक्म दूंगा जरूर बेजरूर ये तेरी तख्लीक को बदलेंगे। और रही बात तरक्की की, कैसर और किसरा किन्होंने फतह किया था? क्लीन शेव वालों ने। उस वक़्त की सुपर पावरें तोड़ी थी दाढ़ी वालों ने। और आज भी अगर कह दूं तो गलत नहीं है कि आज की सुपर पावर, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बरतानिया थी पहले सुपर पावर, किसने तोड़ी थी? अफगानियों ने। रूस बना सुपर पावर, किसने तोड़ा? अफगानियों ने। अमेरिका था, है चंद लम्हों के लिए बस सुपर पावर, कहां से टूट रहा है? अफगानियों से। और अफगानी क्लीन शेव है, तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया की सुपर पावरों को तोड़ने वाले माजी में चला जा, कैसरो किसरा देख ले, सहाबा ने रोंदा पांव थले, दाढ़ियों से मुज़य्यन चेहरों वाले मौजूदा दौर में देख ले, बरतानिया से लेकर अमेरिका तक जितनी सुपर पावरें आई हैं, रब्बे काबा की कसम, रब ने सारी सुपर पावरें दाढ़ी वालों से डुबवा दी, कटवा दी, तड़वा दी। तू कहता है दाढ़ी वाले तरक्की नहीं कर सकते? और आपके मुल्क में पाबंदी किस पे लगती है? नून लीग पे, पीटीआई पे, जरदारी पे। इन क्लीन शेवों पे कभी पाबंदी लगी? अगर आलमे कुफर को खतरा है कि आने वाले वक्त में कोई तरक्की कर सकता है, इस दुनिया के अंदर इस्लाम को नाफिज कर सकता है, तो रब्बे काबा की कसम ये दाढ़ी वाले कर सकते हैं। क्लीन शेव कभी इस्लाम दुनिया पे गालिब नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बाज़ लोग कहते हैं जी देखो सहाबा ने दाढ़ी कटवाई, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की दलील पेश की जाती है जो सबसे कवी दलील है, सही बुखारी की हदीस है। और मैंने आगाज़ में जो तुम्हें अल्लाह के नबी का हुक्म सुनाया था दाढ़ी को माफ़ करने का, वो भी किसका था? सही बुखारी 5893 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कह रहे हैं कि अनही कुछ शवारिब वअफुल लिहा, मूछों को काटो, दाढ़ी को माफ़ कर दो। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है। बात ध्यान से समझते जाना। दूसरी दलील सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कब नाज़िल हुई थी? सब जानते हैं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में हज्जतुल विदा पे ये आयत नाज़िल हुई कि आज अल्लाह ने कहा आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया। उस वक़्त दाढ़ी थी रसूलुल्लाह की? क्या उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कटवाई? नहीं कटवाई। हुक्म था कि दाढ़ी को माफ़ कर दो, क्या उसके बाद हुक्म बदला, रुखसत दी? नहीं दी। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरतुन निसा आयत नंबर 59 में फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम्हारा किसी बात में झगड़ा हो जाए कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, चूंकि चुनाचे, तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ ले आओ। तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? दलील कौन है? अल्लाह, कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये दलील हैं दोनों। रही बात सहाबा की, सबसे पहली बात ये समझ लें कि सहाबा का वो अमल
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुतजाद आ जाए वो दलील नहीं बन सकता। सहाबा ने क्यों किया, वो उनका अपना मकसद था, मतलब था, अपनी वजाहत थी, उनके बारे में हम जवाबदेह नहीं हैं, सहाबा अल्लाह ताला को बताएंगे। अगली बात, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो हदीस पेश की जाती है कि उन्होंने दाढ़ी कटवाई, सही बुखारी की हदीस है 5892, काना इब्न उमर इज़ा हज्जा कबज़ा अला लिह्यतिही फमा फ़अला अख़ज़ा। जब इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज करते, समझते जाना ध्यान से, जब हज करते तो अपनी दाढ़ी को ऐसे मुट्ठी के साथ पकड़ते, मुट्ठी से जो जायद होती वो काटते, छोड़ देते। ये था अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अमल हज के मौका पे। क्यों करते थे? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हज में तकसीर, बाल कटवाने का। सब पता है, सब जानते हैं कि जब हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं तो बाल कटवाए जाते हैं। हत्ता कि औरतों ने भी अपनी बालों के एंड से कम से कम एक जो है ना इतने बाल आखिर से काटने होते हैं, औरत को भी हुक्म। तो बास सहाबा ने इस्तदलाल किया यहाँ से कि बाल, ये भी तो बाल है ना, तो ये भी काटे जाएंगे, लिहाजा उन्होंने मुट्ठी पकड़ी और बाल काट दिए। तकसीर, हज में बाल काटने के हुक्म की बुनियाद पे उन्होंने बाल काटे थे। यहाँ से साल में एक बार ही हज होता है ना, तो साल में एक बार ही काटी ना दाढ़ी, साल में एक बार काटी, और हम हर हफ्ते हज, वो काबा में हज करें और दाढ़ी कटवाएं और हम दलील पकड़े हमाम में हज करके दाढ़ी कटवाने की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है बनती है कोई दलील? पहली बात, ये दलील सहाबा का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सहाबा का वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के उल्ट आए वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। और फिर वो किस वजह से करवाते थे? हज के मौका पे सिर्फ तकसीर के लिए कि बाल काटने का हुक्म है, हम भी थोड़े से काट लेंगे, और इसलिए कटवाते थे। और साल में एक बार हज के मौके पे कटवाते थे और मुट्ठी से जायद कटवाते थे। और आज देख लो जितने लोग तुम्हें दलील देंगे ना अब्दुल्ला बिन उमर, वो रुखसारों पे उसरा लगवाने वाले, गर्दन पे उसरा लगवाने वाले, और बिल्कुल छोटी छोटी मुट्ठी, क्या वो चुटकी में भी नहीं आती, कटवाने वाले उस अमल पे भी पूरा नहीं उतरते। और फिर शरउल मानी वाला आसार के हदीस नंबर 6565, इन सारे सहाबा, बेशुमार सहाबा का नाम लिया इस्माइल बिन अबी खालिद ने, कहते हैं कि इन सारे सहाबा का अमल था कि ये दाढ़ी को बढ़ाते और मूंछों को कटवाया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात है, जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर भी शामिल है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल है। बेशुमार सहाबा का उन्होंने नाम लिया कि ये सारे सहाबा सारा साल दाढ़ी बढ़ाते थे, मूंछों को कटवाते थे, दाढ़ी बढ़ाते थे, मूंछों को कटवाते थे। ये अमल था सहाबा का। सिर्फ एक इस्तदलाल था एक कुछ सहाबा का, वो भी कुछ चंद एक सहाबा का इस्तदलाल था कि हज के मौका पे बाल कटवाने का हुक्म है, लिहाजा हम दाढ़ी के बाल भी थोड़े से काटेंगे। वो साल में एक बार काटते सिर्फ तकसीर की वजह से, और हम हर हफ्ते यहाँ हमाम के अंदर हज करने बैठ जाते हैं और बिल्कुल काट के, छील के, फेंक के गुस्ताख बन के आ जाते हैं। बिल्कुल इसकी बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के अपने चेहरों को रसूलुल्लाह और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जैसे चेहरों बनाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें हौज़े कौसर से अल्लाह के नबी के हाथों से जाम नसीब हो सके। वमा अलैहि अल बलाग।